आज अभी मैं खड़ा हूँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छतारी टाउन में। अगर किसी को अलीगढ़ से दिल्ली या गाज़ियाबाद जाना है, वो छतारी के रास्ते होकर के कम से कम टोल टैक्स देकर कैसे दिल्ली या फिर गाज़ियाबाद या फिर नोएडा जा सकता है, इस रास्ते को मैं देखना चाहूँगा और आपको भी दिखाना चाहूँगा। मैं छतारी से चलूँगा और पहासू होते हुए जो बिना टोल टैक्स के रोड है और कितना अच्छा है और कैसा है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा और ख़ुद भी देखूंगा। सरप्राइज ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। अभी मैंने छतारी से अपना सफ़र शुरू कर दिया है और मैं अब पहासू की तरफ चला हूँ। काफ़ी अच्छा, शांत और नेचुरल फुल रास्ता है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं भी देखूंगा इस रास्ते को और आपको भी दिखाना चाहूँगा। अगर किसी को अलीगढ़ से आना है तो इस रास्ते से आएंगे तो कम से कम टोल लगेगा और रोड भी अच्छा आएगा, और जो प्रकृति के शौकीन हैं उनको प्रकृति देखने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस रास्ते में क्या क्या गांव आते हैं, अच्छे खासे अगर कोई गांव है देखने लायक या नाम जानने लायक, और कौन सा टाउन आता है, ये सब मैं खुद भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। इस रास्ते से चलते हुए पहला गांव आया है बान, जो छतारी से निकलते ही लगभग 1 से 1.5 से या 2 किलोमीटर है, और यहाँ से पहासू 8 किलोमीटर रह जाता है। अगर किसी ने भी आना है अलीगढ़ से, अगर आ रहे हैं तो इसी रूट से निकले, छतारी का मैप लगा करके और पहासू का मैप लगा करके। छतारी से दूसरा गांव आता है कमोला, यहाँ से पहासू रह जाता है 6 किलोमीटर। इस रास्ते से चलते हैं तो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, इनको नज़ारे कह लो या यहाँ के लोगों का रहन सहन कह लीजिए, चाहे जो भी बेहतर लगे। कोई क्या समझता है क्या नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये आ जाता है पहासू, जो एक कस्बा है, और पहासू का नाम ज़्यादा मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे छोटा बाज़ार है। आपकी हमारी ज़रूरत के काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी को खाना पीना हो, मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए मोबाइल के कुछ इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और मेन डेस्टिनेशन भी होता है, अलीगढ़ से चलेंगे तो पहासू के लिए नेविगेशन लगाएंगे तो छतारी से होते हुए इधर से ही आएंगे, और यहाँ से हम चलेंगे पहासू से खुर्जा की तरफ। खुर्जा की तरफ जाएंगे तो वहाँ जीटी रोड आएगा, आगे अभी आपको और बताता रहूँगा। ये देखिए, खाना पीना भी मिल रहा है। राजू कचौड़ी वाले, भूख लगी हो तो कचौड़ी खा सकते हैं। यहाँ पर पानी का वाटर लेवल, जो भूजल स्तर होता है, वो काफ़ी ऊंचाई पे है, इसीलिए इतना छोटा इंजन इतना अधिक पानी यहाँ से निकालने में लगा हुआ है, जिससे खेतों की सिंचाई हो रही है। आम का बाग भी है और सरसों की खेती भी है। पहासू से आगे चलेंगे, दीघी गांव आएगा। दीघी गांव के बाद ये आएगा त्रिवेणी शुगर मिल, शुगर फैक्ट्री। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि पहासू से जब निकले खुर्जा के लिए, जीटी रोड के लिए, तो दीघी गांव और त्रिवेणी शुगर मिल की तरफ से निकल ले, ताकि रास्ता कोई ना भूले, वहाँ से अलग रास्ते पर ना निकले। वैसे सीधा ही रास्ता है, कोई मोड़ नहीं है, पहासू में कुछ नहीं है, सीधा ही निकल आना है। अलीगढ़ से खुर्जा NH 34 तक अभी तक मुझे कोई भी टोल टैक्स नहीं आया है, और छतारी से लेकर खुर्जा NH 34 पर मैं जब चढ़ा, यहाँ तक आने में मुझे पेट्रोल पंप तो काफ़ी अधिक मिले और CNG पंप भी एक मिला। लेकिन NH 34 पर जब गाज़ियाबाद की तरफ चलेंगे, चाहे खरगोदा के लिए कैंपी पकड़ेंगे या नोएडा की तरफ जाते हैं, तो CNG पंप काफ़ी आएंगे। अब उनमें हमें देखने वाली बात ये रहेगी, जो नॉर्मल CNG पंप है उनमें 81 रुपीज़ का रेट है, और जो अडानी का CNG पंप है उनमें 88 रुपये का रेट है।
तो ध्यानपूर्वक अपने जो वाहन है उनमें सीएनजी फिल अच्छे से करानी चाहिए, लेकिन वो रेट हमें देखना है कि किस में कराना है किस में नहीं। वो मेरी और आपकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। मैंने आपको खाली रेट का सजेशन दिया है। खुर्जा से NH-34 पर चढ़ने के बाद में सिकंदराबाद आके लगभग 35 किलोमीटर वहाँ से चलने के बाद रोड कुछ कंजस्टेड हुआ है, ट्रैफिक ज़्यादा हुआ है। नहीं तो यहाँ तक बड़ी स्मूथ ड्राइविंग आई है। काफ़ी अच्छा रोड है, 6 लेन है, और यहाँ से इसको और ज़्यादा चौड़ाई कर दी गई है, सर्विस रोड भी दे दिया गया है। अलीगढ़ छतारी से मैं ये सोच कर चला था कि कैसे KMP तक मैं जा सकता हूँ बिना कोई टोल दिए। तो वहाँ से मैं अब तक सिकंदराबाद तक तो आ चुका हूँ, अभी तक तो कोई टोल आया नहीं है। इस रोड पर मैं चढ़ा था खुर्जा से, तो वहाँ से यहाँ तक भी अभी तक कोई टोल आया नहीं है, और रोड काफ़ी स्मूथ बना हुआ है। अब सिकंदराबाद 500 मीटर है और यहाँ पर मैं पहुँचा, और यहीं 5 रुपये एक लेफ्ट को उतरता है, जिस पर मैं भी उतरूँगा और देखता हूँ यहाँ से लोग कैसे टोल बचाते हैं। तो मैं भी देखता हूँ और आपको भी। ये NH-34 पर टोल टैक्स से 500 मीटर पहले तो काफ़ी वाहन वाले लेफ़्ट को उतर जाते हैं, और जिस पर 100 मीटर चलने के बाद ये नहर आ जाती है, जिस पर वाहन वाले टोल टैक्स बचाने के लिए आते हैं। दोनों रोड टोल बचाने वाला ये नहर वाला रास्ता और NH-34 वाला, ये सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये टोल टैक्स ही है, टोल टैक्स बूथ है, जिस पे गाड़ियाँ जिनको नहीं इस रास्ते का पता है वो टोल देकर निकल रहे हैं। अब ये नहर वाला रास्ता पार करने के बाद मैं GT रोड के पास ही आ जाता हूँ, जो NH-34 है, और उस पर देखिए एकदम उसके साथ ही चढ़ने वाला हूँ, और मेरे ख्याल से 5 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लगती है टोल को बचाकर घूमकर आने के लिए, और 1 से 1.5 किलोमीटर का मैक्सिमम अंतर आता है, कम ज़्यादा का। मैं अभी कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूँ, और सामने NH-34 आप देख रहे हैं। NH-34 पर सिकंदराबाद टोल से 3 किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली की तरफ KMP आ जाता है, और अलीगढ़ से मुझे यहाँ तक कोई भी टोल पे नहीं करना पड़ा। मिलते आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर ऊपर चढ़ने लगा हूँ। अलीगढ़ से विदाउट टोल रूट पकड़ने के लिए अलीगढ़ से अनूप शहर वाला रूट पकड़ना होगा, जिस पर 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद छतारू आ जाता है, जहां से पासू होते हुए हम खुर्जा पर आकर के NH-34 GT रोड से कनेक्ट हो जाएंगे।